एक छोटा सा बिंदु है जो आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के प्रभाव में आकर और उस प्रभाव से हम कोई डिसीजन ले लेते हैं कि सर मेरे लिए शायद ये बेहतर हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आपको जेई की कोचिंग करनी चाहिए, आप में योग्यता है। आपकी योग्यता केवल आप जानते हैं। मैं ये कह दूं कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आपको कह दूं कि आप ग्रेड फर्स्ट के लायक हैं। मैं कह दूं कि ग्रेड सेकंड मैथ में बहुत कम मेरिट जाती है, आपको वहां जाना चाहिए। या मैं ये कह दूं या कोई हमारे पेरेंट्स कह दें या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति या पापा का कोई दोस्त ये कह दे कि तुम्हें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वो हर साल वैकेंसी आती है। बैंक की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वहां हर बार वैकेंसी आती है। वो डिसीजन उनका है। वो एक राय है जो इस समाज में बाजार में चलती है। एक बच्चे का एक मैसेज के जरिए मैं आपको पूरी बात समझाना चाहूंगा कि सर मैंने 4 वर्ष एसएससी सीजीएल की तैयारी की। मेरे पापा ये चाहते थे। मुझे मैथ नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैं 4 साल लगा रहा और 4 साल मेरी तैयारी करने के बाद मेरा रिजल्ट जो था वो 0 था। फिर मैंने सोचा कि मैं एमए कर लेता हूं, मैं बीएड कर लेता हूं। लेकिन सर इस दौरान मेरी एज 30 वर्ष हो गई। सर अब मन नहीं करता पढ़ने का, पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी है और अब डर लगता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक गलत निर्णय तुम्हारी जिंदगी के एक बेशकीमती समय को बर्बाद कर देता है। तुमने 4 साल उस जगह पे दिए जहां से आउटपुट निकलने की संभावना 0 थी, क्योंकि वो तुम्हारी योग्यताओं के अकॉर्डिंग सेक्टर नहीं था। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, पता नहीं लाखों बच्चों की ये कहानियां होती हैं जो मम्मी पापा के दबाव में आकर, समाज के दबाव में आकर, किसी रिलेटिव के दबाव में आकर या किसी टीचर के कहने के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। हमारा डिसीजन होना चाहिए हमारी योग्यताओं के दम पे। आप कोई भी चीज का चुनाव करें कि मुझे यूपीएससी करनी है, कोई भी करना है, आपको पता होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मान लीजिए एक बच्चा जिसमें रेटाफिकेशन की योग्यता बहुत अच्छी है और वो जे या आईआईटी की तैयारी करने लग जाता है, उसकी संभावनाएं 0 हैं। हाँ, वो बच्चा जिसकी रेटाफिकेशन बहुत अच्छा है लेकिन वो नीट में सफल हो सकता है, लेकिन जेई या आईआईटी में सफलताएं गौण हो जाएंगी उसकी। हर एग्जाम का पैटर्न अपना एक अलग होता है। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आपको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर में आपको इसके लिए योग्यताएं चाहिए। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर योग्यताएं, क्षमताएं उसके अनुसार हैं कि नहीं है, आपका अप्रोच क्या है। यदि आपने किसी के माध्यम से डिसीजन लिया है तो निश्चित है कि तुम अपने जीवन के बेशकीमती समय को खराब कर रहे हो गलत दिशा में। उसके बाद तुम्हारे लाइफ में जो एंजाइटी और डिप्रेशन आएगा, वहां कोई और सहारा नहीं दे सकता। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैथ सेकंड ग्रेड से प्रिपरेशन कर लो, मैथ्स में वैकेंसी बहुत ज्यादा आती हैं और 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो 40% लाना बड़ा चैलेंज है। उसका पेपर का लेवल देखिए। आपका यदि खुद का मैथ में वो लेवल नहीं है और तुम केवल 40% के आधार पर डिसीजन ले रहे हो तो तुम गलत हो। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी योग्यता, पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न, उसके लास्ट के 2 से 3 साल के पेपर, इसके आधार पर तय किया जाना चाहिए कि ना कि तुम किसी के कहने पे करो। आप सबकी लाइफ में ये मोड़ आता है, तो इस मोड़ पे जो आप डिसीजन लेते हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलता है। एक छोटी सी एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके माध्यम से आप समझिएगा कि कोई भी डिसीजन हो वो कैसे हो और किस बेस के ऊपर होना चाहिए। देखिएगा, ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में बहुत सुंदर सा मैसेज है। क्या मैसेज है? मैं आपको ये कहूं कि आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, जरूरी है, होना भी चाहिए। नंबर 2 पे, लेकिन आपके पास जो है वो टूल जो है वो गलत है। ठीक है ना? गलत क्या है? आपके पास टूल है। टूल का मतलब आपके पास जिस चीज को जरूरत है, संसाधन चाहिए, वो संसाधन आपके पास क्या है? गलत है। तो गलत टूल आपके पास है। तीसरा, जगह जो है वो क्या है? सही है। क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए प्रयास आपका बहुत अच्छा है, सही टूल है आपके पास, और जगह जो है वो क्या है? गलत है।
यानी जहां इस्तेमाल होना चाहिए वो जगह गलत है। क्या रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन आप प्रयास भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। केवल प्रयास और मेहनत से आजकल जिंदगी नहीं बदलती। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरियों में, घरों में, कोचिंगों में, पता नहीं कहां कहां। क्या सब आईआईटीएन बन रहे हैं? क्या सब नेट को क्रैक कर पा रहे हैं? क्या सब गवर्नमेंट जॉब लग पा रहे हैं? क्या सब टीचर बन पा रहे हैं? नहीं ना। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? झोंका जा रहा है हमें, बस लग रहे हैं एक भीड़ में चल रहे हैं। नहीं, आप वो रास्ता चुनिए जो आपके सपनों, आपकी रुचि, आपकी अंदर की आवाज के अकॉर्डिंग है। वहां तुम्हारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चाहे वो पूरी दुनिया, पूरा समाज ये कहे कि नहीं नहीं तू यहां कैसे करेगा, करना है तुम्हें वही करना है जो अंदर से आवाज आती है कि मेरे लिए बेटर है। प्रयास चाहिए, सही टूल, ठीक है, सही टूल होने चाहिए और सही जगह होनी चाहिए। यदि जगह भी गलत है, टूल भी गलत है, कुछ नहीं होना। यानी यहां आप एक देख रहे हैं कि ये जो है एक, आप ये कह सकते हैं, मतलब कुछ भी एक कील है, स्क्रू है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलने के लिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? यहां जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है? पन्ने का, जिसको बोलते हैं पाने का बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाने का प्रयोग आप यहां पे जो कर रहे हो, ये खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्योंकि इसके लिए किसकी जरूरत थी? पेचकस की जरूरत थी। यदि आप पेचकस का इस्तेमाल करते तो ये बड़े आराम से निकल जाता। और यहां पाने का प्रयोग आप कर रहे हैं, आपकी सफलता की संभावनाएं 0 हैं। जबरदस्ती तुम लगे रहोगे, अपना बेशकीमती समय खराब कर दोगे। हो सकता है तुम थोड़ी बहुत तुम्हें सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन वो सक्सेस तुम्हारे लिए पीड़ादायक होगी। तो बेहतर ये है ना कि जब मुझे पता है कि ये जगह है, इस जगह पे मुझे इसका प्रयोग करना है, तो सही टूल भी होना चाहिए और सही जगह भी होनी चाहिए। तो यहां पे सही जो टूल होगा वो क्या होगा? पेचकश होगा। समझ रहे हैं? आप अपने जिंदगी की पूरी ऊर्जा उस जगह पे खर्च कीजिए जहां से सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और ये निर्णय जब भी आप लें तो आप 3 से 4 चीजें हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि मैं जिस एग्जाम को चुन रहा हूं, क्या रियल में मेरी योग्यता के अकॉर्डिंग है? क्या मुझे वो विषय बहुत अच्छे से आते हैं? मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? मैं इन चीजों को समझ सकता हूं या रटने वाली योग्यता है? मुझे कौन सा अप्रोच प्रयोग करना चाहिए? उस एग्जाम को क्रैक करने का अप्रोच क्या हो सकता है? उस अप्रोच का आपको पता होना चाहिए। उस एग्जाम का सिलेबस और उस एग्जाम के 2 से 3 साल के पेपर देख के आप डिसीजन लें कि क्या मैं इस स्कोर को कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए बेहतर है। ना कि किसी की राय के आधार पे आप डिसीजन लें। पता नहीं कितने बच्चों की ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं। 12th फेल हमने मूवी देखी है। हाँ, जिद आप करते हो तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जिद वहीं आती है जहां इंटरनल मोटिवेशन बहुत बड़ा होता है। आप गलत जिद करके बैठ गए तो भी संभावनाएं कम है। एक छोटा सा डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है और एक गलत डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। कभी भी कैरियर का चुनाव करते समय ये तस्वीर अपने जहन में रखिएगा कि मेरे लिए बेहतर क्या हो सकता है।